नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 37। तो ये 37 नंबर का प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर, और प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, वहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से श्रृंखला जो देखने को मिल जाएगी। एक नया चैनल बनाया गया मिशन वर्दी के नाम से, वहाँ पर टॉपिक वाइज जो है क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी हैं। उस चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं, यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर रेगुलर आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेंगे, और भी एग्जाम्स रहेंगे, उनकी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगी। तो मिशन वर्दी यानी वर्दी से संबंधित जो भी आपके यहाँ पर नौकरियाँ हैं, तो उनसे संबंधित जो भी टॉपिक हैं या सिलेबस में जो भी चीज़ें रहेंगी, उन सभी को वहीं पर शेयर किया जाएगा, और सभी की प्लेलिस्ट रहेगी। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अच्छे से बेहतर तैयारी कर सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाया गया है, इस तरीके से जाके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, आज का टॉपिक लिया गया है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो आपके होमगार्ड सिलेबस जो भी दिया गया है, होमगार्ड का सिलेबस, उसमें जनसंख्या एवं नगरीकरण है। ये इसका पार्ट 1 लिया गया है। तो पार्ट 1 में देखेंगे, देखिए पार्ट 1 में आप लोगों को यहाँ पर टॉप 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके आगे भी पार्ट 2 आएगा, ठीक है। और पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित प्रश्न हम महत्वपूर्ण लेंगे। टोटल आप लोगों को जनसंख्या एवं नगरीकरण से आप लोगों को 150 प्रश्न हम देंगे। इस तरह से इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हर तरह से आपका प्रश्न जो है सिलेबस और टॉपिक जो भी है कवर किया जाएगा। किसी भी तरीके से आपका प्रश्न कोई भी नहीं छूटने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो आपको बताना है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 1। देखिए, 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 में। तो भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। तो किसके काल में हुई थी? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर लॉर्ड मेयो के काल में। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक प्रश्न में 2 चीज़ें यहाँ पर दे दी हैं साथ में, ताकि अच्छे से आप एक ही प्रश्न में समझ सकें, ठीक है। तो 1872 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और किसके काल में पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 2। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ बोला गया है, नियमित शब्द लगा दिया गया है, रेगुलर जनसंख्या, ठीक है। जनगणना जो है कब से स्टार्ट हुई थी? भारत में नियमित, इसे कहते हैं दशकीय भी कह सकते हैं, तो दशकीय भी आ सकता है। दशकीय जनगणना की शुरुआत कब से हुई, कब हुई थी बताना है, ठीक है। या दशकीय पूछे या नियमित जनगणना की शुरुआत पूछे, तो एक ही आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। तो उस समय किसके काल में हुई थी? तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, ठीक है। लॉर्ड रिपन याद रखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लगभग में 121 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी? 121 करोड़। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का भाग बताना, हिस्सा बताना है। देखिए, प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.5% है। कितना है? 17.5%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से बोला गया है, किसकी? जनसंख्या की दृष्टि से बताना भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसको तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 6। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसको भी जानते होंगे आप लोग। देखिए, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम राज्य। कौन सा है? तो आप बताएंगे सिक्किम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 7। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व बताना है। ये नाम याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। जनसंख्या घनत्व बताना है कितना है।
प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 382 यहाँ पर दिया गया जनसंख्या घनत्व। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप लोग हमारी मेहनत को देखते हुए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कर दीजिएगा अगर इच्छा हो तो। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा। अब देखिए इसमें राज्य पूछा गया, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना हमें कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो आप बताएंगे बिहार है, तो बिहार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से डाटा यहाँ पर अलग से भी दे दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। इससे भी प्रश्न बन सकता है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में देखेंगे 17 व्यक्ति लोग रहते हैं, कितने 17। तो यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है, तो सेक्स रेशियो बताना है अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, 2011 के अनुसार आपको बताना है लिंगा अनुपात। ठीक है, तो 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 943 रहा है। कितना रहा है, 943। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 11, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो बताना है आपको भारत के किस राज्य में, और राज्य में पूछा गया लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो देखिए लिंगानुपात सर्वाधिक किसमें है, तो आप बताएंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। तो कहाँ पर है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, 1084 हैं। कितनी हैं, 1000 पुरुषों पर 1084 हैं महिलाएं। ठीक है, तो यह लिंगानुपात सर्वाधिक देखा गया कहाँ पर, तो आप बताएंगे केरल में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। अब यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछ लिया गया, तो 12 का राइट आंसर आप यहाँ पर बताएंगे। देखिए 12 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी हरियाणा। तो हरियाणा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 13, भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी दर्ज की गई, तो आपको बताना है भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी दर्ज की गई थी। तो साक्षरता दर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 74.04%। ठीक है, तो साक्षरता दर कितनी रही थी, तो आप बताएंगे 74.04%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 14, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि केरल। तो केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर अगर देखें, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। तो न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है, तो आप बताएंगे बिहार में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16 यहाँ पर, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो प्रतिशत के आधार पर हमें बताना है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। ठीक है, देखिए 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। ठीक है, यहाँ पर गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या है, गोवा। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17, भारत के संख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अब देखिए नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो संख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 17 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 17 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, ये प्रथम नंबर पे आता है। अगर दूसरे नंबर पर बात करेगा तो महाराष्ट्र को बताना है। दूसरे नंबर पे जनसंख्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 18, किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, पूछा गया किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ठीक है, किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम है, तो 18 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है। तो नगरीकरण का प्रतिशत बताना है अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है। 19 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31.16%। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या है, तो बताएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 20। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। जनसांख्यिकी लाभांश, ठीक है, बाकी इंग्लिश में भी लिख दिया गया। जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या है, तो आपको इसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो देखिए 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या जो है ये कहलाती है जनसांख्यिकी लाभांश। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे रिवाइज करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 21। भारत में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। ठीक है, तो किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है ऋणात्मक रही थी, बढ़ी नहीं, उल्टा यहाँ पर घटी थी। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पर दशक बताना है। देखिए प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1911 से और 1921 के मध्य में। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जैसी यहाँ पर कैसी रही थी, तो आप बताएंगे ऋणात्मक रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 22। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा है, तो आपको बताना है। देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि यानी किस दशकीय वृद्धि में किस दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। ठीक है, वो भी यहाँ पर दशक दे रखा है, 2001 से लेकर 2011 के बीच। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय में। तो मेघालय में लगभग कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई थी, तो आप बताएंगे 27.9% की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया गया, देखिए 23। किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई। अब किस राज्य में पूछा गया नकारात्मक दर्ज की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए 23 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड में -0.6% यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक के रूप में दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें ऑप्शन सी है, यहाँ पर दिल्ली है। राइट आंसर क्या है, तो आप बताएंगे दिल्ली। तो किसमें पूछा गया था, जनसंख्या में, जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती हो वो भी केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती हो, ठीक है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। देखिए 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष भारत में कितना है। तो शिशु लिंगानुपात बताना है भारत में कितना है, और शिशु लिंगानुपात काउंट किया जाता है 0 से 6 वर्ष तक। ठीक है, 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 919। ठीक है, तो 919 यहाँ पर दिया गया है शिशु लिंगानुपात। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुरुष साक्षर हैं, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। तो केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29।
भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऐसा राज्य हमें बताना है जहां पर अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा पाई जाती हो। तो भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 30। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए नाम जोड़ दिया गया है प्रतिशत, तो इससे देखिए आपका आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पंजाब। ठीक है, प्रतिशत के केस में पूछेगा तो पंजाब बताना है, और जनसंख्या केवल ऐसे संख्या के आधार पर पूछे तो उत्तर प्रदेश बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या दिया गया यहाँ पर 31। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऐसा राज्य बताना है जहां पर सबसे ज़्यादा यानी अधिक संख्या में एसटी पाए जाते हों। देखिए 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32। लक्षद्वीप में साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो आपको बताना है लक्षद्वीप में साक्षरता दर लगभग कितनी है। 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर 91.8% कितनी है? तो आप बताएंगे 91.8%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 33। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? तो आपको बताना है जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य। देखिए यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मोटो था यानी आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 34। देखिए मेगालोपोलिस, ये शब्द याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे शामिल किया गया। मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको बताना है मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन गोटमैन। ठीक है, जीन गोटमैन ने सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 35। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्हें महानगर कहा जाता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन, तो यहाँ महानगर के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 36। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो आपको बताना है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 36 का यहाँ पर अगर राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015 में। राइट आंसर क्या होगा? 2015। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 37 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 जुलाई को। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आपको बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। 38 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पुडुचेरी या पुदुचेरी कहेंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39। भारत में सर्वाधिक झुग्गी झोपड़ी यानी स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो आपको बताना है भारत में सर्वाधिक झुग्गी झोपड़ी जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो आपको बताना है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी। 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 2000। याद रखिएगा, सन 2000।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। देखिए, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसांख्यिकी। ठीक है, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में डेमोग्राफी। तो याद रखिएगा डेमोग्राफी यहाँ पर शब्द को इंग्लिश में, और हिंदी में याद रखिएगा जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 42। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है, किस राज्य में है? 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 43। 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो आपको बताना है 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। इसका करेक्ट आंसर यहां पर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। तो 43 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन सी, यानी 82.14%। ऑप्शन सी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आपको बताना है 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। देखिए, 44 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65.46%। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 45। भारत में मिलियन प्लस शहरों की संख्या 2011 में कितनी थी? संख्या पूछी जा सकती है। तो भारत में मिलियन प्लस शहरों की संख्या 2011 में कितनी थी? तो 45 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 53। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 46। स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना थी 2011 वाली? ठीक है, तो 2011 में जो जनगणना हुई तो स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना थी, किस नंबर की थी? देखिए, यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह 7वीं स्वतंत्र भारत के बाद ये 7वीं जनगणना थी। और क्रम के अनुसार अगर देखें तो ये 15वीं थी। तो क्रमानुसार अगर पूछता है तो 15वीं जनगणना बतानी है 2011 वाली, और अगर स्वतंत्र भारत के बाद पूछी जाए तो 2011 वाली तो बताना 7वीं। ठीक है, और स्वतंत्र भारत से पहले कितनी हो चुकी थी? तो 8 याद रखिएगा, 8 जनगणना हो चुकी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपको बताना है किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। 47 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 48। नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 48 का राइट आंसर देखेंगे। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्यम निम्न नगरीकृत देश। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार अलग अलग पूछा गया, इसलिए हमने शामिल कर लिया इसको भी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 49। सन सिटी, देखिए नगरीकरण के संदर्भ में इस प्रश्न को लिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सन सिटी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है सन सिटी कहाँ स्थित है। 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है सन सिटी? तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में। तो नगरीकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए इसको शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 50। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात में 2001 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? यानी 2001 से 2011 के मध्य में, ठीक है, हमें बताना है कि तुलना में कितनी वृद्धि हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 अंक। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई थी? तो आप बताएंगे 10 अंक। अब कैसे? अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा डाटा दिखा देते हैं। ये रही यहाँ पर है सन 2000 की जनगणना जो कि यहाँ पर रही थी। अब यहाँ पर बढ़ करके देखेंगे
अंक जो वृद्धि हुई कितने की, पहले 933 थी, अब यहाँ पर कितनी हो गई है 943, यानी ये हो गई यहाँ पर 2011 की। तो इस तरीके से 10 अंक में वृद्धि हुई थी। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात में वृद्धि कितनी हुई थी, तो लिंगानुपात पहले का 933 था, अब कितना हो गया है, तो यानी 2011 में तो बताएंगे 943। तो कितने अंक की वृद्धि हुई थी, प्लस यहाँ पर 10 अंक की वृद्धि देखी गई थी। तो यही प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको भी इसमें शामिल किया। इस तरह से हमारे टॉप 10 की श्रृंखला टॉप 50 की श्रृंखला जो है कंप्लीट हुई। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।